हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। माय नेम इज तारिक अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिलॉगिज्म, हमारे रीजनिंग क्रैश कोर्स का, जिसके क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें जेके एसएसबी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछे नहीं जाते हैं, तो मैं इसको शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट बेसिकली है इधर एंड और का कंसेप्ट। बाज औकात आपको ऑप्शंस होते हैं, आपको कंक्लूजन्स होते हैं और उनमें कोई ऑप्शन इधर फर्स्ट और सेकंड ऐसा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है कभी कभार। तो वो किन कंडीशंस में होता है, उसके क्या रूल्स है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे कंसंट्रेट करो अभी। अगर हम रूल्स या कंडीशंस की बात करेंगे तो ऐसा कंक्लूजन तब ही फॉलो करता है जब कब बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होने चाहिए। सपोज अगर आपका कोई आंसर बनता है, उसमें आंसर ऐसा है इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, ठीक, या कंक्लूजन फर्स्ट या सेकंड फॉलो करता है, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, तो इसमें एक कंडीशन है बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। जो आपके दोनों कंक्लूजन्स हो गए, कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड, ये दोनों क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। रॉन्ग बोले तो 100% ये फॉलो नहीं करनी चाहिए, 100% ये ट्रू नहीं होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं 100% फॉल्स होनी चाहिए। ओके, तो दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। जो मैंने आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताया था वो सेम सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन्स में। अगर हम कंक्लूजन फर्स्ट की बात करें या कंक्लूजन सेकंड की बात करेंगे, जो कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। ओके, तो तीसरी एक कंडीशन है, तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, या वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। क्या बोलता है कि अगर दो कंक्लूजन्स में एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आपका नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा आपका नेगेटिव होना चाहिए, या अगर दूसरा पॉजिटिव है तो पहला वाला नेगेटिव होना चाहिए। इन शॉर्ट, दो में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ओके, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो गाइज, ध्यान से देखो, आराम से समझने की कोशिश करो। बस ये एक क्वेश्चन मैं आपको आराम से समझाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक, तो कहता है स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, सम डॉग्स और बर्ड्स। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके, सम डॉग्स यानी कि डॉग्स यहाँ पे 50 एंड बर्ड्स 50 आएगा, तो मैंने लिखा है। ओके, सम बर्ड्स आर किट्स, सम बर्ड्स आर किट्स, तो दोनों बर्ड्स क्या है, किट्स है। तो अगर हम कॉमन पार्ट की बात करेंगे, कॉमन पार्ट की बात करेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट से स्टेटमेंट सेकंड तक रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि जो आपके कॉमन टर्म्स होते हैं, जो आपकी सेम सेम कॉमन टर्म्स होती है, उनमें एक टर्म की वैल्यू होनी चाहिए थी 100, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे 50 एंड यहाँ पर भी है 50। सो इस कंडीशन में हम रिलेशन एक स्टेटमेंट का दूसरे के साथ नहीं बना सकते। ओके, तो कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे, कहता है सम डॉग्स और केट। ठीक, तो सम डॉग्स यानी कि इसने यहां से यहां रिलेशन बनाया। ठीक, तो मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट सेकंड तक रिलेशन नहीं बनेगा, तो क्या है, दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है हमारे पास नो डॉग इज केट। नो डॉग यानी कि डॉग को यहाँ पे 100 इज केट। ठीक, तो यहाँ पे इसको भी 100, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे केट की वैल्यू 50 और डॉग की वैल्यू 50, तो यहाँ पे 100 मिल रहा है, तो कैसे, ये तो जुल्म है। तो दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, दोनों के दोनों रॉन्ग है, दोनों के दोनों रॉन्ग है। अच्छा, इधर एंड और के लिए कंडीशन क्या बताई, दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होनी चाहिए, तो वो तो रॉन्ग हो गई, रॉन्ग मिल गए हमें।
अच्छा, उसके बाद क्या मैंने कहा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो पहला वाला कंक्लूजन में सब्जेक्ट डॉग, दूसरे में सब्जेक्ट डॉग, पहले वाले में ऑब्जेक्ट कैट, दूसरे में ऑब्जेक्ट कैट। तो दो कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या थी, एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पे देखो, कंक्लूजन फर्स्ट इज पॉजिटिव कंक्लूजन एंड कंक्लूजन सेकंड इज नेगेटिव कंक्लूजन, सो वी कैन से कि either वन और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, या तो पहला या फिर दूसरा फॉलो करेगा। ओके, तो आई होप आपकी ये कंसेप्ट समझ में आ गया, मगज में आ गया अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करो। ये शायद रिपीट है क्वेश्चन, तो इसको बना लेना। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। आई होप कि आप समझ आओगे, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत सिंपल सिंपल सा था। चलो जी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहता है सम मैंगोस और ऑरेंज। तो ये अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आएगा, सम है तो 50, यहाँ पे 50 क्योंकि पॉजिटिव है। सम मैंगोज और नॉट ग्रेप्स, सम के साथ तो 50 आएगा, लेकिन और नॉट ग्रेप्स तो यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो आपका है नेगेटिव है। और मैंने आपको क्या कहा, जब पहला वाला रूल भी याद करो, जब मैंने कहा था जब आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो उसका कंक्लूजन जो ट्रू होगा वो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। ओके तो लेकिन इधर और हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कंक्लूजन फिक्स किए हुए हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1 हम देखते हैं, यहाँ इसको पढ़ने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते। कहते हैं सम ऑरेंज और नॉट ग्रेप्स। अब देखो गाइस, ऑरेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ग्रेप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इनका देखेंगे, क्या देखेंगे, इनका देखेंगे कॉमन पार्ट। यहाँ पे कॉमन पार्ट हमारे पास मैंगोज, यहाँ पे है मैंगोज। तो रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यानी कि ऑरेंज से ग्रेप्स के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये कॉमन टर्म है, जो ये कॉमन पार्ट है, इसमें एक टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। कम से कम एक टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो हम कह सकते सम ऑरेंज और नॉट ग्रेप्स, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। सेकंड ऑल ऑरेंज और ग्रेप्स, ऑल ऑरेंज और ग्रेप्स, ऑल ऑरेंज, ऑल के साथ तो 100 आता है, लेकिन यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 आएगा फिर ऑल ऑरेंज और ग्रेप्स। और ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन वही फॉलो करेगा जो कि नेगेटिव होना चाहिए। ओके और ऑल ऑरेंज के साथ यहाँ पे 100 आएगा, तो ऑरेंज के साथ यहाँ पे तो 50 है, ये तो सरासर गलती है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन, दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो तो सेम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो तो सेम है, ठीक, सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम। अच्छा, पहली इधर एंड और का आंसर करने के लिए हमें 3 कंडीशंस थी, 3 शर्त थी। पहली शर्त, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए, तो दोनों रॉन्ग है। दूसरी शर्त ये थी कि दोनों कंक्लूजन्स में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम सेम होनी चाहिए, तो ऑरेंज ऑरेंज, ग्रेप्स ग्रेप्स, सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। ओके और तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपका एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो है दो स्टेटमेंट्स में से, सॉरी, दो कंक्लूजन्स में से एक आपका पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव होने चाहिए। तो तीनों की तीनों कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई हो गए, तो हम कह सकते इधर 1 और सेकंड फॉलोज एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलो। ये किस तरह फॉलो करता है, ये आपका होमवर्क है। वैसे आपको एक कंडीशन तो दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैंगो मैंगो सब्जेक्ट, ग्रेप ग्रेप ऑब्जेक्ट। और तीसरी वाली नो मैंगो और ग्रेप्स तो नेगेटिव कंक्लूजन, सम मैंगोस और ग्रेप्स तो पॉजिटिव कंक्लूजन। अब देखने ही कि क्या सही है कि गलत है, तो ये दोनों रॉन्ग होंगे, तो हम कह सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलोज।
ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो अब अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, वैसे लेस देन 20% चांसेस है JKSSB ऐसा सवाल पूछा जाए, लेकिन हाँ अदर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक SSC, रेलवे एंड सो ऑन, तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे कुछ लगभग 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लिए हैं और बड़े बड़े एग्जाम से है ये SSC, चाहे फिर CHSL की बात करो, CGL की बात करो, राइट, या फिर अदर एग्जाम्स की बात करो, या कुछ वो SSC CPO का एक एग्जाम कंडक्ट होता है दिल्ली पुलिस के लिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, या स्टेनोग्राफर, या लोअर डिवीजनल क्लर्क, अपर डिवीजनल क्लर्क। तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक रेलवे होता है, बैंक होता है, तो उनमें ये सिलोगिज्म के क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैंने वहां से क्वेश्चंस लिए हैं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दो तरीके से। एक नंबर 1 रहेगा हमारा वेन डायग्राम, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का फेवरेट मेथड है वो। दूसरा मैं आपको अपना वाला तरीका, जो कि मैंने आपको कहा 50-100 से ये क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, सो गाइज मेरे साथ आप भी ट्राई करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना इन क्वेश्चंस को। तब तो अपना स्कोर कमेंट में मुझे बता देना कि आपकी कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, किस में कंफ्यूजन हुआ एंड सो ऑन। ओके, चलो जी, स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट है। देखो पहला क्वेश्चन में वेन डायग्राम से बनाऊंगा। कहता है सम पियोन्स और पुअर, एक्स इज पुअर। कहता है ये देखो मेरे ये रहे मेरे पियोन्स, दिस इज पियोन। ओके, ये हमारे पियोन्स है। कहता है कुछ पियोन्स क्या है, पुअर है, तो ये हो गए पुअर लोग, कुछ पियोन्स गरीब लोग है। ओके, एक्स इज पुअर, अब कहते हैं एक्स कोई आदमी ये पुअर है, तो एक्स यहां पर भी हो सकता है ये पियोन है, या हो सकता है ये गरीब है लेकिन पियोन नहीं है। ठीक, तो दो केसेस बन गए, एक्स पियोन भी हो सकता है, गरीब है। ठीक, एक्स क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है लेकिन पियोन नहीं हो सकता। तो हमें कंक्लूजन बोलता है एक्स इज अ पियोन। अगर हम बोलेंगे यहां पे ये वाली कंडीशन ले लेंगे, ये वाला पहला केस एक्स इज पियोन, लेकिन एक्स तो पुअर भी हो सकता है विदाउट पियोन। ठीक, तो एक्स हैज अ लार्ज फैमिली। अब देखो गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया, जो बात आपको स्टेटमेंट में क्लियरली गिवन ना हो उसको आप खुद ही नहीं मानना, उसको आप खुद ही एज्यूम नहीं करना। तो ये एक्स हैज अ लार्ज फैमिली का तो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो हम क्यों बोलेंगे ऐसा। तो इस केस में हमारे पास दोनों कंक्लूजन्स फॉलो नहीं करते, दोनों कंक्लूजन्स हम कह सकते हैं कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाने की कोशिश करेंगे आराम से। देखो गाइस, जहां पे वेन डायग्राम से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा मैं आपको वहां पे वेन डायग्राम बताऊंगा, जहां पे 50-100 लॉजिक से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा मैं आपको वहां पे वो बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में ये क्लियरिटी हो जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम में अप्रोच लगा के उसको जल्दी सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैव ए डॉक्टरेट डिग्री। अगर ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स है, कहता है इन सब को है डॉक्टरेट डिग्री, तो ये हो गए डॉक्टरेट डिग्री वाले लोग। ठीक, डॉक्टरेट डिग्री वाले लोग, तो ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है यूपी, इन सब के पास ये डिग्री है, लेकिन डॉक्टरेट डिग्री के और भी लोग हैं जो प्रोफेसर नहीं है। ओके, देन उसके बाद एक्स इज अ लेडी प्रोफेसर। कहते हैं एक्स जो है वो लेडी प्रोफेसर है, तो यहां पे आ जाएगी ना प्रोफेसर उसकी कैटेगरी में, तो एक्स एक लेडी प्रोफेसर है। चलो जी, क्वेश्चन कंक्लूजन की तरफ हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है X does not have a doctorate degree। अब X अगर सारे प्रोफेसर्स के पास डॉक्टरेट डिग्री है, तो ये X लेडी जो है, ये भी प्रोफेसर है, तो उसके पास भी ऑब्वियसली डॉक्टरेट डिग्री होगी।
तो ये कंक्लूजन क्यों कह रहा है कि उसके पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको एक रूल बताया है कि अगर आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये तो नेगेटिव कंक्लूजन है, हट गया, मर गया। दूसरा, ओनली मैन प्रोफेसर्स हैव अ डॉक्टरेट डिग्री। अरे बेटा, एक बात समझने की कोशिश करो, डॉक्टरेट डिग्री किसी के पास भी यहाँ पे है, यहाँ पे मैन एंड वुमेन का कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट कहाँ से आ गया जो कह रहा है कि वुमेन के पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं होनी चाहिए, हालांकि वुमेन तो हमें यहाँ पे प्रोफेसर है, और अगर वो प्रोफेसर है तो उसके पास डॉक्टरेट डिग्री भी है। तो दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होते हैं। तो इस केस में हम लिख सकते हैं नेदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको खुद बनाने की कोशिश करो और फिर मैं आपको बताता हूं। ओके चलो जी, मैंने इसका आंसर वैसे टिक कर लिया, देखते ही ऑप्शन 3। ओके अब बनाने की कोशिश करते। कहते ऑल बास्केट प्लेयर्स आर टॉल मैन। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, ऑल के साथ 100 और इसके साथ 50। ओके, ऑल बास्केट प्लेयर्स आर एथलीट्स, तो यहां पे 100, यहां पे 50। तो रिलेशन ए से बी तक बन जाएगा, दो स्टेटमेंट में रिलेशन बन सकता है। तो पहला वाला कंक्लूजन देखेंगे, कहता है ऑल टॉल मैन आर बास्केट प्लेयर्स। कहता है ऑल टॉल मैन, ऑल के साथ क्या लगेगा, ऑल टॉल मैन के साथ यहां पे लगेगा 100, तो यहां पे टॉल मैन के साथ 50 है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ओके, ऑल टॉल मैन आर बास्केट प्लेयर्स, ऑल बास्केट प्लेयर्स आर टॉल मैन। हाँ, तो दूसरा है, दूसरा जो कि हमारे पास है ऑल एथलीट्स आर बास्केटबॉल प्लेयर्स। जो सारे एथलीट्स है वो बास्केटबॉल प्लेयर्स है। आप मुझे बोलो एथलीट्स के साथ यहाँ पे 50 है, तो ऑल एथलीट्स के साथ तो 100 आएगा और बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ 50 आएगा। ठीक है, 100 से 50 तक तो हम आ सकते हैं, यहाँ 100 से 50 तक तो हम आ सकते, लेकिन एथलीट को यहाँ पे 100 मिल रहा है, लेकिन ऊपर वैल्यू 50 थी, तो 50 पे 100 तक हम नहीं जा सकते। तो ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया, ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। तो अल्टीमेटली इस स्टेटमेंट का, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बन जाता है बोथ कैन नॉट बी ड्रॉन। दोनों कंक्लूजन गलत है, तो इनको हम ड्रा नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाने की खुद कोशिश करना, दैट इज योर होमवर्क। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव ऑल फिलोसफर्स आर मैन, सोक्रेटिस वॉज ए फिलोसफर। कहता है सारे फिलोसफर क्या है, मैन है, मैन बोले तो मर्द, ठीक। तो कहता है ऑल फिलोसफर्स, ये है हमारे पास फिलोसफर, ये क्या है, ये सारे के सारे मैन है। ओके जी, सोक्रेट वाज ए फिलोसफर, जो सोक्रेट है ये रहा सोक्रेट हमारा, ये एक फिलोसफर था। ओके, फिलोसफर था तो मैन होगा ही, क्योंकि सारे फिलोसफर मैन है। ओके जी, कहता है सोक्रेटिस वाज अ मैन, ठीक है, सोक्रेटिस एक आदमी, क्योंकि फिलोसफर है और सारे फिलोसफर मैन है, ठीक है, वैलिड स्टेटमेंट, ठीक, राइट स्टेटमेंट। वुमेन कैन नॉट बिकम फिलोसफर। कहता है वुमेन फिलोसफर नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि हालांकि ये पॉसिबिलिटी का केस है, लेकिन ये कहता है वुमेन कैन नॉट बिकम फिलोसफर, ये फिलोसफर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सारे फिलोसफर मैन हैं। ओके गाइस, अगर 50-100 का लॉजिक लगाओगे तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नेगेटिव कंक्लूजन, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लेकिन हमें अगर ऑप्शंस देखेंगे, हमें कहता है वैलिड, ये फॉलो नहीं कर रहा, तो बोथ आर वैलिड, वैलिड तो दोनों है, ठीक। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्वेश्चन है, यहां पे पढ़ो, ये यहां से स्टार्ट करो। सम डॉक्टर्स और टीचर्स, देखो गाइस वेन डायग्राम से हम बना सकते हैं, 50-100 से भी हम बना सकते हैं। तो चलो 50-100 से बना सकते हैं, 50 यहां पे 50, और देन उसके बाद ऑल टीचर्स 100
और यहाँ पे क्या आएगा 50। तो कॉमन पार्ट है टीचर, टीचर हमारा बनता है कॉमन पार्ट। ओके, ये है कॉमन टर्म 2 हमारे पास। और कंडीशन थी हमारे पास कि एक की वैल्यू कम से कम एक टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तब स्टेटमेंट फर्स्ट से स्टेटमेंट सेकंड तक रिलेशन बन सकता है। ओके, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम कह सकते सम काउंसलर्स और नॉट टीचर्स। अच्छा, अगर ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन आ नहीं सकता। सम डॉक्टर्स और काउंसलर्स, सम डॉक्टर्स यानी कि 50 और काउंसलर्स 50, तो 50 50 50 50 आपको पता है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसको आप कह सकते हो, क्या आंसर इसका हो सकता है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड। जरा एक नजर हम वेन डायग्राम पे डालते, देखते क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ओके, कहते हैं सम डॉक्टर्स और टीचर्स, ये हो गए डॉक्टर, तो ये हो गए टीचर। अब सम डॉक्टर्स और टीचर्स, ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं सम टीचर्स और डॉक्टर्स। ओके, तो ऑल टीचर्स और काउंसलर्स, सारे टीचर जो है वो क्या है, वो काउंसलर है, वो काउंसलर है। ओके जी, चलो अब देखते, कहते हैं सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स। हालांकि हमें ये कंक्लूजन ठीक लगता है, क्योंकि ये वाले काउंसलर्स जो हमें यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये टीचर्स नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहला रूल बताया था, क्या बताया था, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन होगा। ओके, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, ठीक। ओके, तो देन उसके बाद दूसरा कंक्लूजन हमारे पास था सम डॉक्टर्स और काउंसलर्स, सम डॉक्टर्स और काउंसलर्स। तो ये वाली वो डॉक्टर है जो टीचर भी है और काउंसलर भी है, यानी कि काउंसलर है। ओके, तो इस तरह से वेन डायग्राम से आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। ओके जी, चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा है। क्या कहता है, ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर ब्राइट, सारला इज नॉट ब्राइट। ओके जी, देखो कहता है कि सारे स्टूडेंट, ये हो गए स्टूडेंट, ओके, ये हो गए स्टूडेंट। कहता है ये सारे स्टूडेंट्स मेरे क्लास में जो है ये है ब्राइट, क्या है, ब्राइट। ओके जी, ब्राइट। सालरा इज नॉट ब्राइट, तो सालरा ब्राइट नहीं है। अगर वो स्टूडेंट होती तो ब्राइट होती, या अगर ब्राइट होती तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट होती, लेकिन वो ना ब्राइट है तो मतलब स्टूडेंट भी नहीं है, तो यहां पे आएगी ये बेचारी सालरा, SALRA। ओके जी, सारला है, सारला वट एवर। ओके, चलो कंक्लूजन्स की तरफ एक नजर डालते हैं। सालरा मस्ट हार्डवर्क, अब हार्डवर्क की बात ऊपर नहीं है, ये क्या नई नई बातें ला रहे हो, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन है हमारे पास, सारला इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वेरी गुड, ये हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट होती तब तो ये ब्राइट भी होती, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है कि सालरा इज नॉट ब्राइट। ओके, तो ये ठीक है, ये ठीक है। तो उसके बाद सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट। अरे बेटा, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर ब्राइट है, तो सम कहां से ब्राइट नहीं होंगे, तो ये गलत है। देन नन ब्राइट वंस आर नॉट, तो ये भी गलत है। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एग्जाम में। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करो। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करनी है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। तो वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सम इंडियंस आर एजुकेटेड, तो ये हो गए इंडियंस और ये हो गए एजुकेटेड लोग, ठीक, ये हो गए एजुकेटेड लोग, ये हो गए इंडियंस और ये हो गई एजुकेटेड लोग। क्लियर जी? ओके, कहता एजुकेटेड मैन प्रेफर स्मॉल फैमिली, जो एजुकेटेड लोग हैं वो प्रेफर करते हैं स्मॉल फैमिलीज को। ओके जी, पता है। चलो कंक्लूजन देखने की बहुत कोशिश करेंगे। कहता है ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, क्या सारे स्मॉल फैमिलीज एजुकेटेड होंगे, वो तो हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। और अगर अपना लॉजिक लगाएंगे कि उससे हमें पता चलता है कि इलिटरेट लोगों के भी क्या स्मॉल फैमिलीज होते हैं, तो ये कंक्लूजन पहला गलत हो जाएगा, पहला फॉलो नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सम इंडियंस प्रेफर स्मॉल फैमिलीज,
ठीक, कहते सम इंडियंस प्रेफर स्मॉल फैमिली करते हैं। ये देखो बेटा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि एजुकेटेड लोग प्रेफर करते हैं स्मॉल फैमिली को, और स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि कुछ इंडियन लोग क्या है, एजुकेटेड है, और अगर वो एजुकेटेड है तब तो वो प्रेफर भी करेगी स्मॉल फैमिली को। तो ये कंक्लूजन दूसरा करेक्ट हो जाता है, फॉलो करता है। सो आंसर शुड बी क्या, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा है कि द ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, सम वुमेन और पॉलिटिशियंस। ठीक, कहता है ऑल पॉलिटिशियन, 50-100 से 50-100 से खुद बनाना। ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, उससे बहुत जल्दी होएगा। मैं थोड़ा सा लेंथी अप्रोच बताऊंगा वेन डायग्राम वाला, ताकि आप बना पाओ। ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, कहता है सारे पॉलिटिशियन, ये हो गए पॉलिटिशियन, और ये सारे क्या है, इंटेलिजेंट है। ओके जी, हाँ। सम वुमेन और पॉलिटिशियंस, सम वुमेन, जो कुछ वुमेन है वो पॉलिटिशियन है, तो वुमेन में कुछ इस तरह से बना होगा। ये हो गए हमारे वुमेन, सम वुमेन और पॉलिटिशियन, ये है सम वुमेन, यहां पे ये क्या है, पॉलिटिशियंस है। ओके जी, कंक्लूजन नंबर पहला देखते हैं, कहता है सम वुमेन और इंटेलिजेंट, कहता है सम वुमेन और इंटेलिजेंट। हाँ बिल्कुल, यहां पे ये कुछ वुमेन है जो इंटेलिजेंट है और बाकी वैसे है। ठीक, तो ये कंक्लूजन ठीक है। दूसरा, ऑल दोज इंटेलिजेंट और वुमेन, कहता है जो बाकी सारे इंटेलिजेंट है वो वुमेन है। देखो गाइस, ये जो यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, ये वुमेन नहीं है, ये वुमेन्स नहीं है। तो हम किस तरह से मान सकते हैं कि सारे के सारे इंटेलिजेंट वुमेन के, फिर तो इनको यहाँ पे होना चाहिए था ऐसे सर्कल में। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर कंक्लूजन की बात करेगी, आंसर की बात करेगी, सो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये इसको फॉलो करेगा, खाली कंक्लूजन पहला वाला फॉलो करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करो, आसान सा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो सुकून के साथ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। ओके जी, सम कैट्स और डॉग्स, ये हो गई कैट्स बिल्ली म्याऊ, ये हो गया डॉग यानी कि डी। ठीक, सम कैट्स और डॉग्स। ओके, सम डॉग्स और स्टोन्स। ठीक, कहते हैं सम डॉग्स और स्टोन्स, तो ये इस तरह भी हो सकता है या हम कहेंगे इस तरह भी हो सकता है, तो हम उलझ जाएंगे वेन डायग्राम से, तो इस तरह हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो जी चलो हम 50-100 लॉजिक से इसको ट्राई करेंगे। सम कैट्स और डॉग्स, सम कैट्स यानी कि 50, यहाँ पे 50, क्यों आएगा 50-50, बोलो क्यों आएगा 50-50, क्योंकि ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम डॉग्स आर स्टोनर्स, सम डॉग्स यानी कि 50 और 50, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके जी, चलो अब समझने की कोशिश करेंगे। यहां कॉमन पार्ट था डॉग्स, यहां कॉमन पार्ट था डॉग्स, और जो दो टर्म है यहाँ पे डॉग डॉग, दोनों को 50-50 वैल्यू है। हालांकि कम से कम एक टर्म को 100 वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट फर्स्ट से स्टेटमेंट सेकंड तक रिलेशन बनता। ठीक, तो नो कैट इज स्टोन, वैसे ये नेगेटिव कंक्लूजन है तो हट गया, ये नहीं लगेगा। ओके जी, ऑल डॉग्स आर स्टोन्स, ऑल डॉग्स आर स्टोन्स, ऑल डॉग्स यानी कि 100। अब डॉग्स यहाँ पे 50 है, यहाँ पर भी 50, तो यहाँ पे 100 कैसे आ गया, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब देखो तीसरा ऑप्शन, तीसरा कंक्लूजन देखो, सम स्टोन्स और किड्स, कहता है सम स्टोन्स 50 और किड्स 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, चलो इतना हम मान लेंगे। लेकिन कैट तो पहले स्टेटमेंट में है, स्टोन तो दूसरे स्टेटमेंट में है, तो हम पहले से दूसरी या दूसरे से पहले तक रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि कॉमन पार्ट के पास 100 वैल्यू नहीं है, तो ये भी हमारा हट गया, ये भी हमारा हट गया। तो नो डॉग इज कैट, ये तो नेगेटिव कंक्लूजन है, ये तो नेगेटिव कंक्लूजन है। तो बताओ जी अब क्या करें, अब क्या करें, तो इसको हम सिंपली ये टिक करें। ठीक, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता है। ओके जी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँगा, क्योंकि आपको पीडीएफ बाद में चाहिए। ओके जी, चलो कोई भी फॉलो नहीं करता है।
इस क्वेश्चन में आप वेन डायग्राम से फंस सकते थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से विद इन 10 और 15 सेकंड्स हम ऐसे क्वेश्चंस को 50-100 लॉजिक से बना सकते हैं। ठीक, तो अगर हम मैं लॉजिक्स की बात करूंगा, लॉजिक सिर्फ दो है, वन इज वेन डायग्राम एंड अनदर वन इज 50-100 लॉजिक। ठीक, दोनों को समझना अपने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप 100% स्कोर कर सकते हो इन वाले क्वेश्चन से। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करो। ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर हम वैल्यू की बात करें, ऑल पोइट्स के साथ 100 और इंटेलिजेंट के साथ वैल्यू 50। ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे 50, सॉरी ऑल के साथ तो 100 आता है और यहाँ पे 50। अब कॉमन पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इंटेलिजेंट है, लेकिन इसने वायलेट कर दिया एक चीज को। किसको? हम पहले स्टेटमेंट से दूसरे या दूसरे से पहले तक रिलेशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते जी? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि कॉमन पार्ट के पास दो टर्म है, दोनों के पास 50-50 वैल्यू है, यानी कि एक के पास तो कम से कम 100 वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक, तो जहां पर भी हम कंक्लूजन में देखेंगे रिलेशन बन रही है दो स्टेटमेंट्स को मिलाकर, वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा, रॉन्ग होगा। चलो, ऑल सिंगर्स आर पोइट्स। ठीक, सिंगर यहां पे, पोइट यहां पे, तो हट गया, गलत। सम इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर्स, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। ओके, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, नहीं जी। आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलो, नहीं जी। ठीक, गलत बात है। देन उसके बाद नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो वो हमारा होएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज। अब मुझे बताना, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये है गाइस क्वेश्चन नंबर 10, आप मुझे इसका बताना आइदर एंड, आइदर और, यानी कि ऑप्शन 3 आंसर क्यों नहीं है, वाई नॉट, ये आंसर क्यों नहीं है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसको वैसे सॉल्व करो पहले। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, मैं इसको दो देखते ही टिक कर सकता हूं, ऑप्शन 3। ओके, चलो बनाने की कोशिश करेंगे। नो मैन इज इंटेलिजेंट, ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट। ठीक, पहला वाला जो है हमारे पास, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो यहां पे नो मैन के साथ 100। अच्छा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इंटेलिजेंट के साथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ भी 100। ऑल वुमेन और इंटेलिजेंट, ऑल के साथ 100 और इंटेलिजेंट के साथ यहां पे 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, जब जब भी आपको, मैंने आपको पढ़ाया, जब आपके पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, रिलेशन बनानी हो, तो हमेशा कंक्लूजन जो होगा वो नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा। ओके जी, चलो। नो वुमेन इज, नो मैन इज अ वुमन, नो मैन के साथ 100, इज वुमेन 100, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और यहां पे कॉमन पार्ट इंटेलिजेंट था तो उसने भी सेटिस्फाई किया वैसे, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, ये हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा, नो वुमेन इज अ मैन, नो वुमेन यानी कि 100 और यहां पे भी 100। ओके जी, नो वुमेन इज अ मैन, तो नो नेगेटिव है, फॉलो करेगा। नो वुमेन 100, तो 100 पे 100 जा सकते हैं, मैन की वैल्यू 100, तो 100 पे जा सकते, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं दोनों कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे, सो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉलो। ओके, तो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाओ, वेन डायग्राम से खुद बनाओ। ठीक, सारे काम में ही थोड़ी करोगा, तो ये एक काम कर खुद कर लेना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क, होमवर्क नहीं बल्कि डू योर सेल्फ और कमेंट में आंसर बता देना। ठीक, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 को यहां पे बनाने की कोशिश करो। चलो, 50-100 का लॉजिक बहुत हुआ, मैं आपको वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके देता हूं। ओके जी, ऑल कार्ट्स आर कार्स, ये हो गए गाइस कार्ट्स, ये सारे कार्ट्स जो है ये क्या है, ये कार्स है।
चलो जी, ये कार्स है। ओके जी, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, जो सारे कार्स है वो सारी कार्स क्या है, वो ट्रेन्स है। चलो जी, ठीक। सो कंक्लूजन्स पे अब हम जाएंगे, कंक्लूजन्स पे हम जाएंगे। अगर हम देखेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, बोथ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, तो जो भी आपको नेगेटिव कंक्लूजन होगा वैसे गिवन नहीं है नेगेटिव, तो वो हो नहीं सकता, वो ट्रू हो नहीं सकता। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बनाओ। बनाओ जी। कहता ऑल कार्ट्स आर ट्रेन्स, सारे कार्ट्स ट्रेन्स है। बिल्कुल है, क्योंकि सारे कार्ट्स कार्स है और कार सारे कार्स खुद ट्रेन्स है, तो कार्ट्स भी ट्रेन्स ही हो गई। सारे कार, ऑल कार्ट्स आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन्स आर कार्ट्स, ऑल ट्रेन्स आर कार्ट्स। यह क्या कहता है, क्या बकवास कहता है कि सारे ट्रेन्स कार्ट्स है। क्या आपको सारे ट्रेन्स कार्ट्स दिख रहे हैं? यहाँ पे कार्ट्स तो इतने सारे हैं और ट्रेन्स तो इतने सारे हैं, तो क्या ये ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है। ओके जी, चलो इस क्वेश्चन को 50-100 लॉजिक से बना लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ऑल मैन आर वुमेन। ठीक, चलो इसको भी मैं वन डायग्राम से बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये है हमारे मैन, ठीक, पुरुष। ऑल मैन आर वुमेन, ये सारे मर्द क्या है, औरतें हैं, आप जैसी मर्द। ठीक, ऑल मैन आर वुमेन। ठीक, ऑल वुमेन आर क्रेजी, ये जो सारे वुमेन है, ये जो सारे वुमेन है, ये सारे वुमेन क्या है, ये क्रेजी है, ये क्रेजी है। तो एक बात अब आपको क्लियर आ गई कि अगर सारे के सारी क्रेजी है तब मैन भी क्रेजी, वुमेन भी क्रेजी। ओके, तो चलो जी, ऑल मैन आर क्रेजी, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल द क्रेजी आर मैन, जो सारे क्रेजी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मर्द है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वुमेन्स भी क्रेजी के लिस्ट में आ रहे हैं, तो ये सेकंड फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, तीसरा कंक्लूजन है, सम ऑफ द क्रेजी आर मैन। कहते हैं कुछ जो क्रेजी लोग है, जो कुछ क्रेजी लोग है वो मैन है। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो ये वो क्रेजी लोग है जो मर्द भी है, क्रेजी होने के अलावा मर्द भी है, मैन भी है, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद चौथा कंक्लूजन जो है हमारे पास, वो है सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन। हाँ, कुछ क्रेजी वुमेन भी है, ठीक, क्योंकि अगर मैन है वो वुमेन भी है। ठीक, सही बात है, चलो ये भी फॉलो करेगा। नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो। अरे यार, जब पहला तीसरा चौथा फॉलो कर रहा है तो तू कहां से आ गया, कोई फॉलो नहीं करने वाला। तो हम कह सकते हैं कि कौन कौन सा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो करेगा। ओके जी, समझ में आया, मगज में आया। तो इस क्वेश्चन को 50-100 के लॉजिक से बना लेना। यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे भी 50 आएगा। ठीक, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, दोनों पॉजिटिव क्या है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और ये शायद शायद आई एम नॉट श्योर, शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप भी थक गए होंगे, चलो इसको बनाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सम फ्लाइज आर नंबर्ड, सम फ्लाइज आर नंबर्ड, तो 50-100। इसको मैं कैसे ये कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए। ऑल नंबर्स यानी कि 100 और यहाँ पे 50, ये पॉजिटिव, तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव तो हट गया। तो एक कंक्लूजन, दो में से देखेंगे कौन सा कंक्लूजन सही है। चलो जी, ऑल फ्लाइज आर कोडेड, यहाँ पे 100 आएगा। ऑल फ्लाइज आर कोडेड, यहाँ पे 50 आएगा और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक, ऑल फ्लाइज, यहाँ पे सम फ्लाइज, तो ऑल कहाँ, 100 कहाँ से, 50 से 100, ये 50 है यहाँ पे सम फ्लाइज, तो 50 से 100 नहीं हो सकता, तो ये हट गया। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन रहता है, तो उसको टिक करो, बाकी खुद देख लेना ये सही है कि गलत फॉलो करता है कि नहीं करता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलो मैं वेन डायग्राम से इसको समझाता हूं आपकी मेंटल पीस के लिए। ठीक, चलो, ऑल गोट्स आर टाइगर्स, ये हो गए हमारी बकरियां, गुड्स।
ये सारे गोट्स जो है ये टाइगर्स है। क्या है? टाइगर्स है, शेर बन गई। चलो जी। और उसके बाद क्या कहता है? ऑल टाइगर्स आर लायंस। ये जो सारे के सारे टाइगर्स है ये क्या है? लायंस है। ये लाइन्स है। लाइन लाइन बोलो वट एवर, मुझे बोलना नहीं आता है। चलो जी, LION, लाइन्स। ओके, तो अब समझने की कोशिश करो। कहते हैं ऑल टाइगर्स आर गोट्स। ऑल टाइगर्स आर गोट्स नहीं, हमें दिख रहा है साफ साफ ये वाले टाइगर तो बकरियां नहीं है। चलो जी, ऑल लाइन्स आर टाइगर्स। कहते हैं ऑल लाइन्स आर टाइगर्स नहीं, गलत बात है, क्योंकि ये वाले लाइन टाइगर नहीं है। ठीक, गलत बात, गलत कंक्लूजन। नो गोट इज लाइन। अरे यार, जब पहला भी पॉजिटिव दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन कहां से आया? ठीक, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा तो गलत बात है, नहीं फॉलो करेगा। चलो जी, नो लाइन इज अ गोट। नो लाइन इज अ गोट, कहता है कोई भी लाइन गोट नहीं है। क्यों नहीं है? ये वाले लाइन जो है ये तो गोट्स है, और वैसे भी दोनों अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो नेगेटिव कंक्लूजन कहां से आ गया? तो हट गया ये वाला ऑप्शन भी। तो आप देख सकते हो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, मैं यहां पे कर सकता हूं ऑप्शन डी, लेकिन इधर विधर क्यों नहीं लगता है ये आप मुझे बता देना, तो उसके लिए कमेंट कर लेना। और याद रखना दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कहते हैं इसको बाय बाय, टेक केयर। हालांकि मैंने आपको सिलॉगिज्म पूरा नहीं पढ़ाया, सिलॉगिज्म सिर्फ और सिर्फ अभी 60% आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जेके एसएसबी की अगर मैं बात करूंगा, जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% मैंने कंप्लीट किया। ओके, और अगला जो टॉपिक रहेगा अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद 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 मैं आपका सिटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूं। सिटिंग अरेंजमेंट या फिर स्टेटमेंट एंड असर्शन होता है एक टॉपिक, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, वो वाला कराओगा। ओके जी, तो अभी मैं वीडियो बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।